तो उसने बोला मुझे मेरे घर जाना है, मेरी मम्मी बुला रही है और मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरी भी नहीं रहती। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आपको कभी व्लॉग में लगा या आपको लगता है कि कभी उसकी तबीयत ना ठीक हो? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो कि किसी मूवी प्लॉट से कम नहीं लगता है। इसमें एक साइड है कॉमेडी क्वीन भारती सिंह, जिनको सभी जानते हैं, और दूसरी तरफ है उनकी हाउस हेल्प मनीषा रानी, जिनको लोग भारती के ब्लॉग से जानते हैं। और इन दोनों के बीच में एक ऐसा राज जिसे सुनकर आप भी कहेंगे, ये क्या हो गया भाई। खैर, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में हम शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी कहानी जानेंगे। लेकिन एक शर्त है, आप वीडियो देखते देखते अपने थॉट्स मुझे कमेंट में डालते रहेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। भारती के ब्लॉग्स में तुम लोगों ने देखा होगा उनकी दो मेड्स मेनली, एक रूपा शेख और दूसरी मनीषा रानी। हम यहाँ पर बात मनीषा रानी की कर रहे हैं, तो मैं उनके बारे में बता दूं कि वो झारखंड के एक छोटे से गांव से बहुत ही कंजर्वेटिव टाइप फैमिली से आती हैं। अगर हम सब ने भारती के ब्लॉग में ये चीज देखी होगी कि कभी भी भारती ने लड़कियों को अपनी मेट की तरह ट्रीट नहीं किया, बल्कि मोर ओवर वो उनकी फैमिली मेंबर की तरह ही ट्रीटमेंट पाती थी। अब तुम लोग ही सोचो, हाउस हेल्प है, उसको मालिक अपने साथ फॉरेन ट्रिप्स पर लेकर जाते हैं, पार्लर में ट्रीट देते हैं, डिनर भी बाहर करने के लिए साथ लेके जाते हैं। ऐसा ट्रीटमेंट कितने लोगों को मिलता है। और गोला, भारती का बेटा, उसकी देखभाल भी मनीषा ही करती थी। और भारती के ब्लॉग्स में इन दोनों के बीच का रिलेशन बस हंसी मजाक से भरा हुआ, हल्के फुल्के ताने और ढेर सारे प्यार से भरा हुआ था। मतलब घर में जॉब प्रोफाइल तो हाउस हेल्प का था, लेकिन ऑन पेपर फैमिली मेंबर लगती थी। जैसे बॉलीवुड मूवीज में इंटरवल के बाद ट्विस्ट आता है ना, वैसे ही एक दिन मनीषा रानी भारती सिंह के ब्लॉग से गायब हो गई। और फैंस चिल्ला चिल्ला कर मनीषा के बारे में पूछने लगे, मनीषा कहाँ है। फिर अंत में भारती ने एक दिन कैमरे पर खुद बताया कि मनीषा ने काम छोड़ दिया है और मुझे खुद भी नहीं पता क्यों छोड़ के गई है। अब आप सोचो, कई साल की जान पहचान, घर का भरोसेमंद मेंबर, और बिना बताए डायरेक्ट चली गई। आप लोगों को नहीं लगता यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है? झोलझाल है बाप। फिर क्या, सोशल मीडिया ने एज यूजुअल स्पीड पकड़ ली है और थ्योरीज बनना स्टार्ट हो गई। जिसमें पहली थ्योरी है शो और ब्लॉग में मनीषा को जबरदस्ती दिखाने वाली। मतलब लोगों का कहना ये है कि भारती ने मनीषा को बिना उसकी मर्जी के जबरदस्ती अपने ब्लॉग्स में और लाफ्टर शेफ शो में फीचर किया था। इसी बात से नाराज हो करके मनीषा के घर वालों ने उसे भारती के साथ काम करने के लिए मना कर दिया। देखो, लाफ्टर शेफ एपिसोड में हुआ क्या था, उसकी स्टोरी मैं तुम्हें बताती हूँ। हम सबने देखा था कि लाफ्टर शेफ में मनीषा रानी को फीचर किया गया था, बट उससे पहले हमने भारती के एक ब्लॉग में देखा था कि भारती और उनके हस्बैंड मनीषा से पूछ रहे होते हैं कि शो का सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट तुम्हारा कौन सा है। मनीषा ने जोकिंगली समर्थ का नाम ले लिया था। फिर उसके बाद जब बर्थडे एपिसोड एयर हुआ, उसमें हमने देखा कि मनीषा रानी आई थी और समर्थ ने क्या किया, उनको अपनी गोद में उठा करके घुमाने लग गए। इस इंसिडेंट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। हम सब उसमें क्लियरली देख सकते हैं कि मनीषा के फेस पर स्माइल है। किसी मोमेंट पे उनकी स्माइल डल हुई थी, बट उसके लिए उन्होंने क्लैरिफाई किया था कि वो स्माइल इसलिए डल हुई थी क्योंकि उनको स्वर्ल की वजह से चक्कर आ रहे थे। अब इसी चीज को बेस मानकर कुछ लोगों का कहना है कि फैमिली को मनीषा की ये सीन पसंद नहीं आया है और उन्होंने उनको वहां काम छोड़ने के लिए कह दिया है। लेकिन एक सवाल और है, अगर इतना ही बुरा लगा है उनकी फैमिली वालों को, तो सेम वही वीडियो मनीषा ने अपने इंस्टा प्रोफाइल पर भी डाला था। तो अब इसको हम क्या कहेंगे? चलो ठीक है, आप लोग इस कंफ्यूजन के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरा मुझे समझाइए। मुझे खुद भी नहीं समझ में आया कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। हम लोग तब तक नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो थ्योरी नंबर 2 है हमारी फोन वाला झोलझाल। भारती के कुछ ब्लॉग्स में भारती के व्यूअर्स ने देखा कि मनीषा या तो फोन पे किसी से बात कर रही होती है या इंस्टा स्क्रॉल कर रही होती है। मतलब मोस्टली उनके व्यूअर्स का ये कहना है कि मनीषा तो ब्लॉग्स में हमेशा फोन पे ही टंगी रहती हैं। इससे रिलेटेड कमेंट्स भारती को अपने ब्लॉग्स में मोस्टली मिलते रहते थे, जिससे इरिटेट होकर के भारती ने मनीषा को डांट लगाई कि काम के टाइम पर फोन यूज मत किया करो। ये भी स्पेकुलेशन है, इसमें कोई ठोस रियलिटी नहीं मिली है अभी कि वाकई में भारती ने मनीषा को डांटा ही था, पर लोगों का कहना है ऐसा कि भारती ने उनको डांटा और उन दोनों के बीच का रिलेशन यहीं से बिगड़ गया और इस बात से नाराज होकर मनीषा ने जॉब छोड़ दी। खैर, अब आप बताइए, अगर आप बॉस हैं तो क्या फोन इस्तेमाल करने पर रोक लगाएंगे? और अगर आप वर्कर हैं तो क्या आपको इस बात से बुरा लगेगा कि आपके बॉस आपको काम के टाइम पर फोन यूज नहीं करने देता है?
कमेंट में हाँ या ना लिख करके बताइए। मेरे पास बहुत होमवर्क है आपके लिए आज। चलिए चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए। खैर, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। इंस्टा पर भी इस टॉपिक पर बहुत कस के भसड़ मची हुई है। लोग भारती के व्लॉग्स में कमेंट कर करके पूछ रहे हैं कि जब लोगों के बीच में इतना प्यार था, घूमने फिरने जाते थे, तो फिर भारती ने जॉब क्यों छोड़ दिया। और कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि कुछ तो रीजन होगा, बिना जाने जज मत करो। तो मनीषा ने यहाँ पर ये किया कि उन कमेंट्स को लाइक करना शुरू किया जिसमें उसके लिए लोगों ने सिंपैथी व्यक्त की थी। मतलब उसने इनडायरेक्टली इंडिकेट किया कि कुछ तो छुपा हुआ है कैमरे के पीछे, जो कि बाहर आना अभी बाकी है। अब इस पर मीडिया मैम भी पीछे नहीं रहने वाली थी। कुछ न्यूज पेजेस ने तो हद कर दी, लिख दिया कि मनीषा के घर वालों ने भारती पर केस कर दिया है और प्रॉपर्टी डिमांड कर दी है, लेकिन भारती की तरफ से कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। तो इस हिस्से में सच्चाई से ज्यादा मसाला लग रहा है। तो गाइस, सच्चाई क्या है? क्या ये फैमिली का डिसीजन था या कोई पर्सनल इशू या फिर बस सोशल मीडिया का ओवर ड्रामा? जब तक भारती या मनीषा खुद आकर बयान नहीं देती हैं, ये कहानी सिर्फ एक मिस्ट्री बनी रहेगी। अब बारी आपकी है। आप किस थ्योरी पे भरोसा करते हैं, नीचे कमेंट करके बताइए। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना ताकि अगली मिस्ट्री स्टोरी आपसे मिस ना हो। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। या आपको लगता है कि कभी उसकी तबीयत ना ठीक हो और मुझे बोला गया हो और मैं कभी उसको रेस्ट ना दूँ या